ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, जिसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं पृथु उपाख्यान। इसके अंतर्गत अध्याय 20वां। भगवान ने पृथु महाराज को किस प्रकार से उपदेश दिए और उसका क्या परिणाम हुआ, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। राजा ने अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, सारी प्रजाओं का पालन करना चाहिए और उसी से उसका श्रेयस्कर लाभ भी उसे प्राप्त होगा। इसी को भगवान कहते हैं श्रेया प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सं पराये सत्कृतात् षष्ठमंशं हर्तान्यथारितपुण्यप्रजानाम् अरक्षिता करहारो घमत्ति। राज्ञः श्रेयः प्रजापालनम एव। राजा का प्रजाओं का पालन करने में ही कल्याण है। श्रेय यानी कल्याण। यत् सुकृतात् सांपराये षष्ठम अंशम हर्ता अन्यथा प्रजानाम अरक्षिता करहार हृतपुण्यः अघमत्तिः। इससे फिर परलोक में वह प्रजाओं के पुण्य का षष्ठम अंशम हर्ता, छठा भाग को प्राप्त करता है। तो अगर राजा अच्छा हो और धर्म के पालन में सारी प्रजाओं को अगर उत्साहित करे तो उनके पुण्य का छठा भाग भी उसे आशीर्वाद के रूप में, पुण्य रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अन्यथा ऐसा नहीं करता है और प्रजाओं का पालन किए बिना ही प्रजाओं से केवल कर वसूलता है, वो भी अधिक मात्रा में, तो उस राजा के संपूर्ण पुण्य का प्रजा हरण कर लेती है। ऐसे प्रजानाम अरक्षिता, प्रजाओं का न पालन करने वाले, करहार, केवल कर के द्वारा ही संपत्ति हरण करने वाले का ऋत पुण्य, सारे पुण्यों का
नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस राजा के संपूर्ण पुण्य का तो प्रजा ही हरण करती है। क्योंकि वह अर्थ दे रहे हैं तो उसका अनर्थ यानी उसका पाप उसे राजा को लगेगा, लेकिन राजा ने उनका पाप ले लिया यानी उन्हें पुण्य लगेगा। इस प्रकार से प्रजा का तो लाभ हो जाएगा, लेकिन राजा का लाभ नहीं होगा। ऋत पुण्य इस प्रकार से पुण्य से ऋत होकर अपहृत होकर अघमत्ति ही, वह राजा प्रजाओं के पाप को ही अत्ति यानी खाता है। इसलिए कहते हैं यदि कहें कि प्रजा की रक्षा करने में दंड आदि भी तो देना पड़ता है, अतएव मैं तपस्या अथवा दूसरा पुण्य कार्य करूँगा, प्रजा को क्यों दुख देना है? दुख नहीं देना चाहिए प्रजा को। तो भगवान कहते हैं श्रेयः, प्रजाओं की रक्षा करने वाले राजाओं को प्रजाओं के द्वारा किए गए पुण्यों का छठा भाग स्वर्ग में प्राप्त होता है। तो जो कार्य के द्वारा स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, ऐसे पुण्य कार्य को कौन छोड़ना चाहेंगे? इसीलिए ऐसे पुण्य को प्राप्त करना है तो राजा ने प्रजा का पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जो नहीं करेगा तो अन्वय बताया तो व्यतिरेक भी बताते हैं। तो व्यतिरेक में कहते हैं कि अगर राजा इस प्रकार से प्रजा का पालन न करे तो उसके सारे पुण्यों को प्रजा ले लेती है और प्रजा के पापों को राजा ले लेता है। इस प्रकार से उसे दुख ही दुख प्राप्त होगा। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वो सबका पालन करे। इसी को पुनः कहते हैं एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्यः रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्म प्रधानः, इस प्रकार द्विज यानी जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति से अनुमता प्राप्त करके परंपरा प्राप्त इस धर्म का मुख्य रूप से पालन करना चाहिए। धर्म प्रधान, धर्म में भी जो प्रधान कर्तव्य है वह है राजा के लिए प्रजा का पालन। अस्याह, और ऐसा करने से अन्यतमः अविता, सारी प्रजा तुमसे क्या करेगी? अनुरक्त लोका, बड़ी प्रसन्न होगी, स्नेह प्राप्त करोगे, प्रेम प्राप्त करोगे। त्वम रस्वेन कालेन गुरोपयातान सिद्धान दृष्टासी, इस प्रकार प्रजा का प्रेम भी तुम्हें प्राप्त होगा और थोड़े ही समय के पश्चात, रस्वेन, दीर्घेन नहीं कहा है, रस्वेन यानी अत्यंत थोड़े समय के बाद तुम अपने घर आए हुए